अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे 8 बीज जो आपकी आंखों को फिर से साफ देखने की ताकत दे सकते हैं। यह झूठ जो चिकित्सा सत्य के रूप में पेश किया जाता है, करोड़ों लोगों को जिंदगी की सबसे कीमती इंद्रियों में से एक को खोने की मूक पीड़ा में झोंक देता है। मैं खुद 65 साल की उम्र में इस पीड़ा से गुजरा हूं, जब मैं अपने पोते पोतियों को देखता था और सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखती थीं, जहां पहले चमकती मुस्कानें दिखा करती थीं। समाज ने हमें सिखाया है कि 60 साल के बाद यह स्वाभाविक है कि हम बिना चश्मे के किताब न पढ़ पाएं, हमेशा से वहां रखी चीजों से टकराएं या अखबार को आंखों से और भी दूर ले जाने की वह दुखदायी परेशानी महसूस करें। हम इस बात को मान लेते हैं कि हमारी आंखें बस हार गई हैं, जैसे वे कोई मशीन हो जिसकी एक अंतिम तारीख हो। लेकिन यह हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है जो हम कर सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो डॉक्टर शायद ही कभी बताते हैं और दवा कंपनियां नहीं चाहती कि आप जानें। 60 के बाद धुंधली नजर कोई अंतिम फैसला नहीं है। दरअसल आपकी आंखें उन खास पोषक तत्वों के लिए चीख रही हैं जिन्हें आपका शरीर अब ठीक से सोख नहीं पा रहा। आयुर्वेद में पीढ़ियों से आजमाया गया एक पुराना तरीका है जो आपकी आंखों की रोशनी वापस दिला सकता है, और वह भी उन सादे बीजों से जो आपको किसी भी बाजार में मिल जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि वे 8 ताकतवर बीज कौन से हैं और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बीज कैसे आपकी उस नजर को वापस दिला सकता है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया समझा था। आप जानेंगे कि एक 72 साल के बुजुर्ग ने कैसे महीनों तक लगभग अंधे रहने के बाद फिर से साफ देखना शुरू किया, और वह अंतिम राज क्या है जो इन 2 बीजों को मिलाकर आपकी आंखों की कोशिकाओं को अंदर से नया बनाता है। पहला नंबर, 3 छाया जो आपकी आंखों को धमकाती है। एक मूक तिकड़ी है जो 60 साल के बाद हर इंसान की तरफ बढ़ती है, बिना जल्दबाजी के लेकिन बिना दया के। मैक्यूलर डिजनरेशन, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद। ये नाम दूर लग सकते हैं जब तक कि एक दिन आपको पता न चले कि आप अपने प्रियजन का चेहरा नहीं पहचान पा रहे, या जब एक अजीब कोहरा आपके आसपास की दुनिया को ढकना शुरू कर दे। मैक्यूलर डिजनरेशन आपकी नजर के बिल्कुल बीच पर हमला करता है, उस हिस्से पर जहां आप पढ़ने, चेहरे पहचानने या बस एक फूल को निहारने के लिए फोकस करते हैं। सोचिए कि एक दिन उठकर आपको पता चले कि आपकी नजर के बीच का हिस्सा अंधेरा है, जैसे किसी ने आपकी आंखों के बीचों बीच स्थायी दाग लगा दिया हो। ग्लूकोमा रात के चोर की तरह काम करता है, आपकी साइड की नजर को इतनी धीरे धीरे चुराता है कि आपको तब पता चलता है जब आप दुनिया का एक कीमती हिस्सा खो चुके होते हैं। मोतियाबिंद आपकी नजर को एक धुंधली खिड़की में बदल देता है, जिसे आप कितनी भी कोशिश करके साफ करें वह कभी क्रिस्टल की तरह साफ नहीं होती। रंग फीके पड़ जाते हैं, रोशनी से अजीब घेरे बनते हैं और सूरज तक आपका दुश्मन बन जाता है। सबसे दुखदाई बात यह है कि करोड़ों लोग इन हालातों को अंतिम फैसले के रूप में देखते हैं, जैसे यह कोई अपरिहार्य किस्मत हो जो आकर रुकने के लिए आई हो। लेकिन यहाँ वह बात है जिसने हमेशा के लिए मेरा नजरिया बदल दिया। ये 3 छाया अजेय नहीं है, ये उन शरीरों में पनपती हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी है, सूजी हुई और तनावग्रस्त आंखों में, उन लोगों में जिन्होंने अपनी नजर के लिए लड़ना छोड़ दिया है। जब आप अपने शरीर को वह सब कुछ देते हैं जिसकी उसे खुद को बचाने के लिए जरूरत है, जब आप अपनी आंखों को सही तत्वों से पोषण देते हैं, तो ये छाया पीछे हटने लगती हैं। आपकी नजर का युद्ध हारा नहीं गया है, दरअसल यह अभी शुरू हुआ है। दूसरा नंबर, वह ईंधन जिसके लिए आपकी आंखें गिड़गिड़ा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें एक नाजुक बगीचे की तरह हैं जिसे खिलने के लिए खास देखभाल चाहिए? जैसे एक पौधा पानी और पोषक तत्वों के बिना मुरझा जाता है, वैसे ही आपकी आंखें उन विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट के बिना कमजोर हो जाती हैं जिनकी उन्हें काम करने के लिए बेहद जरूरत है। जो दिन इन जरूरी तत्वों के बिना बीतता है वह ऐसे है जैसे आप अपने नजर के बगीचे को प्यास से मरने दे रहे हों। दुखदाई सच्चाई यह है कि 60 साल के बाद हमारा शरीर पहले की तरह पोषक तत्वों को नहीं सोखता। पेट में कम एसिड बनता है, आंत धीमी हो जाती है और फ्री रेडिकल्स उजड़े बगीचे में कीड़ों की तरह बढ़ जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स विध्वंसक अणु हैं जो सीधे आपके रेटिना, आंखों के लेंस और उन नाजुक रक्त नलिकाओं पर हमला करते हैं जो आपकी नजर को खुराक देती हैं। आपकी आंखों के अंदर एक सूक्ष्म युद्ध चल रहा है
और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पुरानी सूजन, यह मूक दुश्मन, धीरे धीरे आंखों के ऊतकों में बस जाती है। यह आपकी आंखों को सुखाती है, नसों में सूजन करती है, रोशनी पकड़ने वाली कोशिकाओं को नष्ट करती है और वह लगातार जलन और आंखों की थकान का एहसास पैदा करती है, जिसे आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। यह ऐसे है जैसे आपकी आंखें हमेशा परेशान रहती हों, उस भाषा में मदद मांग रही हों जिसे आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन इस प्रक्रिया को पलटने का एक सादा और ताकतवर तरीका है। जब आप अपने शरीर को सही एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, वे खास विटामिन जिनकी आपकी आंखों को जरूरत है, और वे मिनरल्स जो आंखों की नर्वस सिस्टम को पोषण देते हैं, तो कुछ जादुई होता है। सूजन कम हो जाती है, फ्री रेडिकल्स बेअसर हो जाते हैं और आपकी आंखें प्राकृतिक रूप से ठीक होना शुरू कर देती हैं। जब आप महंगी दवाओं या खतरनाक सर्जरी में नहीं है, यह उन सस्ते बीजों में छुपा है जिन्हें प्रकृति ने खासकर आपकी आंखों को ठीक करने के लिए बनाया है। तीसरा नंबर, 8 चमत्कारी बीजों का खजाना। बीजों में छुपा एक हजारों साल पुराना राज है, जिसकी कीमत कुछ पैसे है और जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकता है। अब मैं आपको सबसे ताकतवर 8 बीजों का राज बताऊंगा। 8वें स्थान से शुरू करके पहले स्थान तक पहुंचूंगा। 8वें स्थान पर है काला तिल। छोटे काले बीज जिनमें सेसामिन और सेसामोलिन नाम के अनोखे यौगिक होते हैं। ये नाम मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन जो काम ये करते हैं वह सादा और क्रांतिकारी है। आपकी आंखों तक पहुंचने वाले खून के बहाव को सुधारते हैं और नर्वस सिस्टम को मैग्नीशियम और विटामिन B1 से पोषण देते हैं। दिन में 10 से 15 ग्राम लें, चावल पर छिड़कें, मिठाइयों में मिलाएं या अपने पके हुए खाने में डालें। 7वां स्थान चिया के बीज का है। वे छोटे बीज जो पानी में भिगोने पर जेल बन जाते हैं। चिया के बीज मोबाइल और कंप्यूटर की नीली रोशनी से आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है, जो हर दिन सचमुच आपके रेटिना को जला रही है। 10 से 15 ग्राम को पानी या दूध में भिगोएं, सलाद या स्मूदी में डालें, लेकिन हमेशा भरपूर तरल के साथ लें ताकि सभी फायदे मिलें। 6ठे स्थान पर अलसी है, खासकर उनके लिए जो आंखों के सूखने, जलन या आंसू की कमी के उस भयानक एहसास से परेशान है। ओमेगा 3 से भरपूर, यह आपकी आंखों के लिए प्राकृतिक स्नेहन का काम करती है। हमेशा पिसी हुई लें, दिन में 15 से 20 ग्राम। दही, अनाज या आटे में मिलाकर। सौंफ के बीज 5वें स्थान पर हैं। सौंफ के नाम से मशहूर, इनमें फ्लेवोनॉइड और विटामिन C होते हैं जो फायर ब्रिगेड की तरह काम करते हैं, सूजन की आग बुझाते हैं और आंखों की थकान कम करते हैं। खाने के बाद चबाएं या चाय बनाएं, लेकिन सावधान, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो 5 से 7 ग्राम तक सीमित रखें। 4था स्थान भांग के बीज का है, जो पूरी तरह से किसी भी नशीले प्रभाव से मुक्त है, लेकिन फैटी एसिड से भरपूर है, जो ऑप्टिक नर्व को बचाता है और सूजन कम करता है। 15 से 30 ग्राम सलाद पर छिड़कें या स्मूदी में डालें। तीसरे स्थान पर कद्दू के बीज हैं, जिंक के असली चैंपियन। यह मिनरल विटामिन A को आपके रेटिना तक पहुंचाने और आपकी रात की नजर को शानदार तरीके से सुधारने के लिए बुनियादी है। 20 से 30 ग्राम भुने हुए लें, बेहतर है कि बिना नमक के। दूसरा स्थान अंगूर के बीजों का है, जो रेस्वेराट्रोल जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरे हैं। ये आपकी आंखों की सूक्ष्म केशिकाओं को बचाते हैं और आपके रेटिना को नुकसान से सुरक्षा देते हैं। एक्सट्रैक्ट के रूप में लें, दिन में 50 से 100 मिलीग्राम, या पाउडर के रूप में दिन में 3 से 5 ग्राम। और अंत में पहले स्थान पर सभी बीजों की रानी, बादाम। प्रकृति का यह छोटा रत्न अपने में विटामिन E, ओमेगा 3, जिंक, कॉपर, राइबोफ्लेविन और फाइटोकेमिकल्स समेटे है, जो आपकी आंखों की सुरक्षा की एक फौज की तरह काम करते हैं, सूखेपन, डिजनरेशन और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं। 4था नंबर, बादाम की 3 पवित्र विधियां। अब मैं बताऊंगा कि बादाम को अपनी नजर वापस पाने की सबसे ताकतवर निजी दवा में कैसे बदलें। बादाम खाने की 3 पुरानी विधियां हैं जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य में क्रांति ला देंगी। हर एक का अपना खास मकसद और अपना जादू है। पहली विधि सबसे पारंपरिक और ताकतवर है। 5 से 7 बादाम को रात भर साफ पानी के गिलास में भिगो दें। सुबह उन्हें धीरे से उंगलियों से छीलें और बहुत धीरे धीरे चबाएं, हर टुकड़े का स्वाद लेते हुए। जब आप बादाम भिगोते हैं तो उनके सभी सोए हुए पोषक तत्व जाग जाते हैं और पचाना बहुत
ऑन हो जाता है। कड़वे छिलके के बिना आपका शरीर उन सभी विटामिन और मिनरल्स को पूरी तरह सोख लेता है जिसके लिए आपकी आंखें तरस रही हैं। दूसरी विधि है बादाम का सुनहरा दूध। 10 छिले हुए बादाम लें, 1 गिलास फिल्टर्ड पानी डालें, 1 चम्मच शुद्ध शहद और 1 चुटकी हल्दी डालें। सब कुछ मिक्सर में तब तक फेंटें जब तक मलाईदार और सुनहरा दूध न बन जाए। यह पेय आपकी आंखों के लिए युवावस्था के अमृत की तरह है। बादाम की पोषक शक्ति को हल्दी के सूजन रोधी गुणों और शहद की प्राकृतिक मिठास के साथ मिलाता है। तीसरी विधि और भी खास है। बादाम का पवित्र तेल, छिले हुए बादाम का पेस्ट बनाएं और उसमें कच्चा नारियल तेल मिलाकर मलाईदार बनावट तक मिलाएं। बहुत साफ हाथों से आंखों के आसपास धीरे से लगाएं, नरम गोलाकार गति में मसाज करें। कभी आंखों के अंदर न डालें, सिर्फ आसपास। यह घर का बना तेल आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा को पोषण देता है और स्थानीय रक्त संचार सुधारता है। पूरे क्षेत्र में अधिक जीवन और चमक लाता है। सफलता की कुंजी निरंतरता में है। एक बार करके चमत्कार की उम्मीद करना बेकार है। आपकी आंखों को इस दैनिक, निरंतर, प्रेमपूर्ण पोषण की जरूरत है। यह पौधे को पानी देने जैसा है। आप एक बार पानी नहीं देते और उम्मीद नहीं करते कि वह हमेशा जिएगा। 3 विधियों में से कोई एक चुनें या उन्हें बदल कर करें, लेकिन हर दिन करें, अपनी नजर के लिए प्यार और समर्पण के साथ। 5वां नंबर, जो चमत्कार आपकी उम्मीद कर सकते हैं। मुझे राजेश के बारे में बताने दीजिए। 68 साल का एक रिटायर्ड व्यक्ति जिसने ठीक से देखने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। वह रात में गाड़ी नहीं चला सकता था, घर में लगातार ठोकरें खाता था और उसकी आंखें इतनी जलती थीं कि वह मुश्किल से टीवी देख पाता था। डॉक्टरों ने कहा कि यह उम्र का प्राकृतिक ह्रास है, लेकिन 3 महीने तक धार्मिक रूप से रोजाना बादाम खाने के बाद कुछ असाधारण हुआ। पहले राजेश ने महसूस किया कि उसकी आंखों का लगातार जलना बंद हो गया। वह भयानक सूखेपन और जलन का एहसास जो उसके साथ सालों से था, बस गायब हो गया। 2 महीने बाद उसने देखा कि वह अखबार को बिना ज्यादा आंखें दुखाए पढ़ सकता है। तीसरे महीने में सबसे बड़ा आश्चर्य, वह फिर से सुरक्षित रूप से रात में गाड़ी चलाने लगा। उसकी रात की नजर, जिसे उसने हमेशा के लिए खोया समझा था, वापस आ गई। लेकिन सबसे प्रभावशाली मामला था मालती का, 71 साल की एक महिला जिसे बढ़ता मोतियाबिंद था। डॉक्टर पहले से ही ऑपरेशन की तारीख तय कर रहे थे जब उसने बादाम के साथ प्राकृतिक इलाज की कोशिश करने का फैसला किया। 4 महीने तक भीगे हुए बादाम की विधि का कड़ाई से पालन करने के बाद वह ऑपरेशन से पहले की जांच के लिए आंखों के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर हैरान रह गया। मोतियाबिंद बढ़ना पूरी तरह रुक गया था। जो पहले उसकी नजर को तेजी से धुंधला कर रहा था, अब स्थिर हो गया था। यह जरूरी है कि आप एक बुनियादी सत्य समझें। प्रकृति जल्दबाजी के साथ काम नहीं करती, लेकिन पूर्णता के साथ करती है। आपकी आंखें रात खराब नहीं हुई और तुरंत ठीक भी नहीं होंगी। वास्तविक बदलाव महसूस करना शुरू करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने के निरंतर समर्पण की जरूरत है। कुछ लोग कुछ हफ्तों में सूखेपन और जलन में राहत महसूस करते हैं। दूसरों को नजर की तेजी में सुधार देखने के लिए और वक्त चाहिए। राज धैर्य में है और अपने शरीर की प्राकृतिक ठीक होने की प्रक्रिया पर भरोसे में है। हर बादाम जो आप खाते हैं एक छोटी खुराक की दवा की तरह है, जो खून में घुलकर आपकी आंखों तक जाकर उन्हें पोषण देकर, बचाकर, ठीक करके। पहले दिनों या हफ्तों में हार न माने। आपकी नजर इस समर्पण के लायक है और परिणाम आएंगे। 6ठा नंबर, आपकी नजर के पूरक संरक्षक। चमत्कारी बीजों के अलावा कुछ सादी आदतें हैं जो आपकी नजर के संरक्षक का काम करती हैं। आपकी आंखों को 24 घंटे उन खतरों से बचाती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये संरक्षक बादाम के साथ मिलकर काम करते हैं और आपकी नजर के चारों तरफ एक अभेद्य किला बनाते हैं। पहले संरक्षक हैं आंखों के व्यायाम। सादी हरकतें जो आपकी आंखों की मांसपेशियों को निजी जिम की तरह मजबूत बनाती हैं। आराम से बैठें और फोकस को एक नजदीकी चीज के बीच बदलें, जैसे अपनी उंगली को चेहरे से 15 सेंटीमीटर दूर और एक दूर की चीज, जैसे खिड़की में पेड़। यह 10 बार करें। फिर आंखों को धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं, पहले घड़ी की दिशा में, फिर उल्टी दिशा में। ये सादे व्यायाम आपकी आंखों की मांसपेशियों को लचीला
और मजबूत रखते हैं। दूसरे संरक्षक हैं मशहूर 20,000-20,000-20 नियम। खासकर अहम अगर आप मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। हर 20 मिनट में स्क्रीन देखने के बाद ब्रेक लें और किसी ऐसी चीज को देखें जो 20 फीट दूर हो, लगभग 6 मीटर 20 सेकंड के लिए। यह आराम आपकी आंखों को नजदीक देखने के लगातार तनाव से राहत देता है, उस आंखों की थकान से बचाता है जो आपकी आंखों की उम्र बढ़ा सकती है। तीसरे संरक्षक हैं अच्छी क्वालिटी के धूप का चश्मा। कोई भी सस्ता चश्मा नहीं, बल्कि वे जो वास्तव में अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकते हैं। जो सूरज आपने दशकों तक हानिरहित समझा, वह दरअसल धीरे धीरे आपके रेटिना को जला रहा था, मैक्यूलर डिजनरेशन को तेज कर रहा था और मोतियाबिंद बनाने में योगदान दे रहा था। दिन में बाहर निकलते वक्त हमेशा धूप का चश्मा पहने, बादल वाले दिन भी। चौथे संरक्षक हैं सिगरेट को हमेशा के लिए छोड़ना। हर कश जो आप लेते हैं वह सचमुच आपकी आंखों की कोशिकाओं को जला रहा है, आपके रेटिना को खुराक देने वाली सूक्ष्म रक्त नलिकाओं को नष्ट कर रहा है और मैक्यूलर डिजनरेशन का खतरा कई गुना बढ़ा रहा है। अगर आप अभी भी धूम्रपान करते हैं, आज ही छोड़ दें। आपकी आंखें अब यह कीमत नहीं चुका सकती। पांचवें संरक्षक है नियमित जांच। 60 साल के बाद हर 6 महीने में आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों। कई आंखों की बीमारियां शुरुआत में मूक होती हैं और जल्दी पता लगाना आपकी नजर बचा सकता है। छठे संरक्षक हैं रात में 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद। नींद के दौरान ही आपकी आंखें साफ होती हैं, ठीक होती हैं और एक नए दिन के लिए तैयार होती हैं। कम सोना आपकी आंखों को उस रखरखाव के समय से वंचित करना है जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। 7वां नंबर, आयुर्वेदिक गुरुओं का अंतिम राज। अब वक्त आ गया है उस सबसे ताकतवर और पुरातन राज को बताने का जो आपकी आंखों को अंदर से पूरी तरह नया बना सकता है। यह ज्ञान आयुर्वेदिक चिकित्सा में हजारों सालों तक गुरु से शिष्य को दिया जाता रहा है और आज आपको इस ज्ञान तक पहुंच मिलेगी जो आपकी नजर को बुनियादी रूप से बदल सकती है। राज छुपा है त्रिफला और भीगे हुए बादाम के पवित्र संयोजन में, जिन्हें हर रात सोने से पहले एक साथ लेना होता है। त्रिफला 3 चमत्कारी फलों से बना पाउडर है, आंवला, हरितकी और बिभीतकी। इन तीनों फलों में से हर एक में सफाई, नवीनीकरण और पुनर्जीवन की अनोखी शक्तियां हैं जो सीधे आपकी आंखों की कोशिकाओं पर काम करती हैं। आंवला प्राकृतिक विटामिन सी से भरपूर है, संतरे से 20 गुना ज्यादा ताकतवर और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो आपकी आंखों से फ्री रेडिकल्स को साफ करता है। हरितकी गहरे डिटॉक्स का काम करती है, उन जमा विषाक्त पदार्थों को निकालती है जो आपकी नजर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभीत की रक्त संचार सुधारती है, आपकी आंखों के हर कोने में अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है। अनुष्ठान सादा लेकिन शक्तिशाली है। हर रात सोने से 1 घंटा पहले आधा चम्मच त्रिफला पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। 5 मिनट के लिए रहने दें, अच्छी तरह हिलाएं और धीरे धीरे पिएं, हर घूंट का स्वाद लेते हुए। तुरंत बाद 2 बादाम खाएं जो दिन भर भीगे हुए थे, धीरे धीरे और मन लगाकर चबाते हुए। यह संयोजन आपके शरीर के अंदर जादुई तालमेल बनाता है। त्रिफला जमीन तैयार करती है, पूरे आंखों के सिस्टम को साफ करके और डिटॉक्स करके, जबकि बादाम वे खास पोषक तत्व देते हैं जिनकी आपकी आंखों को रात के दौरान ठीक होने के लिए जरूरत है। यह ऐसे है जैसे आप हर रात अपनी आंखों को युवावस्था और जीवंतता का स्नान दे रहे हों। आयुर्वेदिक गुरु सिखाते थे कि यह अनुष्ठान न सिर्फ नजर